हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप लोगों के सामने फिर से मैथ्स के नए क्लास से उपस्थित हूँ। और इस क्लास में हम लोग यूनिटरी मेथड के बारे में बात करेंगे बच्चे। यूनिटरी मेथड को हिंदी में हम लोग एकिक नियम और एकात्मक नियम भी बोलते हैं बच्चे। इसमें हम लोग पहले किसी भी वन आइटम्स के प्राइस, वॉल्यूम, वेट जो भी पूछा जाए बच्चे क्वेश्चंस में, पहले हम लोग वन आइटम्स का ही बात करते हैं। वन आइटम्स का पहले फाइंड करते हैं, या वन आइटम्स का दिया हुआ हो तो हम लोग अदर्स जो भी क्वेश्चंस में बात की जाती है उसको हम लोग निकालते हैं। यही कारण है बच्चे कि इसका नाम है यूनिटरी मेथड, क्योंकि हम लोग बच्चे यहाँ पे वन आइटम्स का पहले बात करते हैं और उसके बाद जितना क्वेश्चंस में पूछा जाए उस आइटम्स का हम लोग क्या करते हैं, जो पूछा जाए उसको निकालते हैं। इसलिए बच्चे यूनिटरी मेथड हम लोग चलिए देखते हैं बोर्ड पे आखिर यूनिटरी मेथड है क्या, इसमें हमको कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड को यूज करना है, इसको समझना है बच्चे। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड पे बच्चे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रखा हूँ, और यूनिटरी मेथड में ध्यान क्या रखना है बच्चे, तो ध्यान रखने के नाम पे आपको मात्र दो बातें ध्यान रखनी है। अगर यूनिटरी मेथड में दो बातें आपको ध्यान रहेगी और उसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे तो इंटायर मैथ्स में इस यूनिटरी मेथड का बहुत ज़्यादा ही यूज है बच्चे, और आप आराम से इसको वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान क्या रखना है बच्चे, टू गेट मोर बी मल्टीप्लाई। जब हमको ज़्यादा चाहिए, जब हमको ज़्यादा आइटम्स का प्राइस निकालना हो, वेट निकालना हो, या जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो निकालना हो, तो हम लोग अक्सर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, तो मोर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और टू गेट लेस, कम पाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये दो बातें बच्चे ध्यान में रखते हैं और यूनिटरी मेथड को इस तरह से सोच के करते हैं तो इंटायर हर जगह आप अच्छे तरह से इसका यूज कर पाएंगे। ज्यादा पाने के लिए मल्टीप्लाई, कम पाने के लिए डिवाइड, इस बात को बच्चे ध्यान में रखें और इसको देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं, तो आपको बातें और अच्छी तरह से समझ में आ पाएगी। तो चलिए बच्चे देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मेरा है, द प्राइस ऑफ वन पेन इज ₹8। वन पेन का प्राइस कितना बच्चे, ₹8 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चे। अभी हम क्या बोले हैं, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई। तो बट नेचुरल है बच्चे, जब दुकान पे जाते हैं आपको वन पेन खरीदना होगा, दुकानदार बोला कि उसका प्राइस ₹8 है, आपको 10 पेन्स लेना है। तो क्या करेंगे बच्चे, कितना पैसा पे करेंगे दुकानदार को, तो आप ऑटोमेटिक है कि एक पेन का जब दाम ₹8 है तो मोर पेन्स, ज़्यादा पेन्स का प्राइस ज़्यादा ही होगा। और मैं भी बताया हूँ कि गेट मोर, ज़्यादा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस क्या करेंगे, एक पेन का जो प्राइस है उसमें जितना पेन्स का प्राइस आपको निकालना है उससे उसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चे इस तरह से हम लोग हर क्वेश्चन में सोचेंगे। और ये जो बात मैं बोला हूँ, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वी डिवाइड, इस बात को बच्चे दिमाग में रखेंगे और यूनिटरी मेथड का हर क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। लिखिए, कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू ₹8। तो निकालना है क्या बच्चे, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो क्या करेंगे बच्चे, बट नेचुरल है कि ज्यादा पेन का प्राइस क्या होगा, वन पेन से ज्यादा ही होगा। तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, तो इसको क्या करिए, तो सीधा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 और 10 को, तो आपको क्या निकल के चला आएगा, ये 10 पेन का प्राइस निकल के चला आएगा ₹80। तो इसको बच्चे इस तरह से हम लोग करेंगे। और बस वही बात है, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वी डिवाइड, उस बात को बच्चे आप ध्यान में रखेंगे और आसानी पूर्वक सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ बच्चे आप देयरफॉर का साइन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए हैं और दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि द प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना इज ₹48। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। अब देखिए बच्चे,
क्या है 1 डजन बनाना। तो 1 डजन बनाना में कितने आइटम्स होते हैं, पहले 1 डजन में कितने होते हैं जानिए। तो 12 आइटम्स बच्चे, 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ देखिए 12 बनाना का प्राइस दिया हुआ है 48 और पूछा क्या जा रहा है कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। तो 1 का निकालना है बच्चे। तो बट नेचुरल है कि ज़्यादा बनाना का प्राइस ज़्यादा है और कम बनाना मतलब 1 बनाना का निकालना है। तो गेट लेस हमको कम ही प्राप्त करना है, कम बनाना है और तो क्या होगा हमको उसका वैल्यू भी कम आएगा। तो टू गेट लेस वी डिवाइड। यहाँ क्या करते हैं बच्चे, जब कम पाना रहेगा तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इसी चीज को इस क्वेश्चन में करके अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए द प्राइस ऑफ 12 बनाना इक्वल टू कितना बच्चे, तो 48। तो प्राइस ऑफ 1 बनाना, प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना होगा बच्चे, तो कम बनाना का प्राइस कम होगा, इसीलिए टू गेट लेस वी डिवाइड। हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 48 में बच्चे क्या करें आप 12 से डिवाइड कर देंगे। इसी का दूसरा वर्जन क्या होता है बच्चे 48/12। अब आपको हम डिवाइड सिखा रखे हैं कि मन में ही कैसे करना है, टेबल पढ़िए। तो 12 4 जा क्या हो बच्चे 48। तो आप क्या यहाँ ₹4। तो 1 बनाना का प्राइस कितना होगा बच्चे ₹4। तो बच्चे बस केवल वही बात ध्यान रखना है, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वी डिवाइड। और इस बात को आप आसानी से समझ पाते हैं बच्चे कि जब ज़्यादा आइटम्स हम खरीदेंगे तो ज़्यादा दाम लगेगा, मतलब ज़्यादा हमको दाम देना है, ज़्यादा निकालना है। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब कम आइटम्स खरीदना होगा और ज़्यादा का प्राइस दे रखा है तो कम का आइटम्स का प्राइस भी क्या होगा कम होगा, मतलब कम हमको पाना है। तो कम जब पाना रहेगा तो क्या निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इतना ही बात बच्चे दिमाग में रखना है और पूरा इंटायर मैथ्स में आप यूनिटरी मेथड जहाँ भी आएगा आप उसको आराम से कर पाएंगे। चलिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे अ बॉय रन्स 250 मीटर इन 1 मिनट। कोई लड़का है जो 250 मीटर दौड़ता है 1 मिनट में। तो हाउ फार विल ही रन्स इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना दौड़ेगा। फिर बच्चे वही आ गया 1 मिनट का दिया हुआ है और 5 मिनट्स का पूछा जा रहा है, मतलब ज्यादा मिनट्स का में क्या होगा ज्यादा दौड़ेगा। जब 1 मिनट में जितना दौड़ रहा है बच्चे ये बट नेचुरल है कि ज्यादा मिनट में क्या होगा वो ज्यादा दौड़ेगा, सेम स्पीड से ही उसको दौड़ना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर फिर ज्यादा हमको पाना है, ज्यादा प्राप्त करना है। टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई। हम लोग ज्यादा पाने के लिए क्या करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। बस उसी बात को ध्यान में रख करके इसको सोल्व करेंगे। तो लिखिए अ बॉय covered distance in 1 minute इक्वल टू बच्चे 250 मीटर। कितना 250 मीटर। तो अब वाई कवर्ड डिस्टेंस इन 5 मिनट्स। क्या करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना में 250 इंटू 5। चूंकि 5 मिनट आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और कैरी 2 12 आपका 1250 मीटर का होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बस बच्चे जितना मैं बतला रहा हूँ अगर इस तरह से यूनिटरी मेथड को करेंगे
तो आगे क्वेश्चंस का साइज भी बढ़ेगा, है ना, आप उसको भी आराम से कर पाएंगे। बस टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वी डिवाइड, इस फॉर्मूला को आप दिमाग में रखें, इस बात को दिमाग में रखें और क्वेश्चन देख के जज करें कि हमको जो निकालने के लिए बोला जा रहा है वो क्या जो दिया हुआ है उससे ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिया हुआ है उससे कम का पूछा जा रहा है और कम वैल्यू आएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे। यही बात है बच्चे, इसलिए बार बार मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, द कॉस्ट ऑफ 8 ग्राम गोल्ड इज ₹3,512। 8 ग्राम गोल्ड का दाम जो है बच्चे, प्राइस जो है वो कितना है, तो 3,512। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम गोल्ड। अब देखिए बच्चे 8 ग्राम का दिया हुआ है, 1 ग्राम का पूछा जा रहा है। यह बट नेचुरल है कि आप 8 ग्राम से 1 ग्राम का प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो टू गेट लेस वी डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो लिखिए बच्चे द कॉस्ट ऑफ 8 ग्राम गोल्ड इज ₹3,512। to the cost of 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड इसका टू कितना बच्चे, तो डिवाइड करना पड़ेगा हमको। 3,512 में क्या करिए बच्चे, 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो आएगा वही आपका उसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे लगाइए, तो 8 4 जा 32, 35 में से 32 चला जाएगा बच्चे, तो बचेगा 3 पर 1 आया 31, तो 8 3 जा 24, तो 7 पे 2 आया, तो 8 9 जा 72। ये बच्चे यहाँ इसको काट देंगे और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ₹439। ये आपका बच्चा क्या हुआ, आपका कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम गोल्ड हुआ। तो बच्चे देखिए कितना आसानी वे में, और यूनिटरी मेथड इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे कि ये आपके डेली लाइफ में इसका यूज है। आप दुकान पे जाते हैं और आप ये काम डेली करते हैं, है ना, कोई सामान खरीदते हैं उसका प्राइस आप निकालते हैं। अगर यूनिटरी मेथड आपको नहीं आता रहेगा तो दुकानदार आपसे कितना पैसा लेगा किसी सामान का, आप उसको सही से जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे ये बहुत ही डेली लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखें और आसानी पूर्वक आप इसका यूज कर पाएँ। बच्चे पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूटी का चीज़ है, एकदम पढ़ाई बच्चे डेली पढ़ना है और डेली कुछ ना कुछ सीखना है ना। एक दिन पढ़ने से कोई बहुत महान नहीं बन जाता है बच्चे, इसीलिए पढ़ाई को एकदम कंटिन्यूटी के को ध्यान में रख करके ही एकदम डेली बेसिस पे धीरे धीरे हम लोग को सीखना है और सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट लाइक बच्चे जैसे कछुआ और खरगोश का कहानी आप जानते हैं, खरगोश बहुत तेज होने के बाद भी वो रेस हार जाता है, क्योंकि कछुआ कंटिन्यू अपने काम को कंटिन्यू करता है और वो क्या करता है कि उसको कर पाता है, जबकि खरगोश क्या करता है अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो तेज फास्ट दौड़ने वाला एनिमल होने के बाद भी एक स्लो दौड़ने वाले एनिमल से हार जाता है। इसलिए बच्चे कंटिन्यूटी में बहुत ही ज़्यादा ताकत है। आप कोई भी काम कंटिन्यूअस वे में करें, आप ऑटोमेटिक बच्चे आप उसको अच्छे होते चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा अच्छा होने से और आप अच्छा हो जाएंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बच्चे, बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि इफ 15 टिन्स ऑफ द सेम साइज कंटेन्स 234 kg ऑफ ऑयल, तो जो 15 टिन्स है वो कितना केजी कंटेंस करता है ऑयल को, तो
134 kg, तो हाउ मच वायल विल देयर बी इन 10 सच टिन, तो वैसा ही 10 टिन में कितना लीटर आपका वायल अटेगा। तो बच्चे देख लीजिए, फिर यहाँ ध्यान देने की बात है, 15 टिन्स का दिया हुआ है बच्चे, तो पहले आप 1 टिन्स का निकाल लीजिए। यूनिटरी मेथड में पहले हम लोग 1 का निकालते हैं, जब 1 का निकल जाएगा तो फिर 10 सच टिन्स, 10 टिन में कितना आएगा उसको हम निकाल पाएंगे बच्चे। तो यहाँ पहले क्या करेंगे कि पहले 15 टिन्स दिया उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, क्या 15 tins contain vial is equal to 2, 3, 4, 234 kg बच्चे। तो अब चलिए पहले बच्चे 1 टिन्स का निकाल लीजिए। तो 1 टिन contains vial is equal to कितना बच्चे, तो देख लीजिए 50 टिन का है, तो 1 टिन में जितना 50 टिन में बच्चे कोई भी सामान हटेगा 1 टिन में तो कम ही हटेगा। तो क्या करते हैं, टू गेट लेस वी डिवाइड, हमको क्या करना बच्चे, कम वैल्यू प्राप्त करना है तो हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो चलिए 234 में क्या करेंगे बच्चे, 15 से डिवाइड कर देंगे। अभी वहीं पे छोड़ दीजिए बच्चे, क्योंकि अभी हमको फाइनल निकालना क्या है, तो 10 सच टिन्स में कितने आइटम्स, कितने वायल्स कंटेंस करेंगे। तो चलिए अब 10 का निकाल लीजिए बच्चे। 10 टिन्स कंटेंस वायल इज इक्वल टू बच्चे, अब 1 टिन में जितना आपका कंटेंस कर रहा है, बट नेचुरल है कि 10 टिन में उससे ज्यादा करेगा। जब ज्यादा करेगा तो टू गेट मोर बी मल्टीप्लाई, तो जब ज्यादा करेगा तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा बच्चे। तो हम लोग क्या करें कि अब 10 टिन से क्या करें, जो 1 टिन में जो भी आइटम्स कंटेंस हो रहा है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 234 अपॉन 15 इंटू 10। अब बच्चे इसको आप सोल्व करें, तो इसको आप क्या करें कि डिवाइड करें। तो ये 10 और 15 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है, दोनों 5 से डिवाइड होगा। कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 5 है। चलिए 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब बच्चे क्या करेंगे, 3 से फिर ये 234 को डिवाइड करेंगे। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए बच्चे, क्या लगाइए, 3 से 2 तो छोटा है तो 2 3 लेना पड़ेगा, 23 लेना पड़ेगा। अब पढ़िए 3 का टेबल, तो कितना होगा, 3 से बन जा 21 और कैरी ओवर 2, उस पर 4 लिए 24 और 8 3 जा 24। तो बच्चे ये आपका हम लोग डिवाइड कर लिए हैं। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 8 2 जा 16 और 7 2 जा 14 और 1 15। तो बच्चे इतना केजी वायल आपके 10 टिन्स में आएगा। तो देखिए बच्चे कैसे निकाले, यहाँ पे क्या हुआ, वो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वी डिवाइड, दोनों एक साथ यूज हुआ है। तो बच्चे क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे जिसमें आपको दोनों साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड वाला जो काम आपका है वो साथ साथ में होता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चे एकदम बेसिक से आपको मैं सिखाया हूँ, अगर इस चीज़ को आप इस तरह से सोचेंगे तो कभी भी आपको यूनिटरी मेथड में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ बच्चे हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।